नमस्ते भारत, नमस्ते किसान। मैं गणेश किसान फिर से किसान कार्यशाला प्लेटफॉर्म पर आज हूँ जलगांव के पास में नंदगांव करके ग्राम है। वहाँ पर एक ही जगह पे CKG9 का 7000 पौधा लगा हुआ है। 7000 3 दिन पहले पौधा लगाया है और आज इसमें केला गुरु किट का जो पाउडर फॉर्म आता है उसका ड्रिंचिंग चल रहा है 3-19 के साथ में। थोड़ा मैं परिचय करवा देता हूँ किसान मित्र से भी, और जो ड्रिंचिंग शेड्यूल ले रहे हैं वो भी दिखा देता हूँ। इसमें 200 लीटर के बैरल में 3-19-19 लिया है 3 किलो और 200 ग्राम केला गुरु किट का जो पाउडर फॉर्म आता है ये लिया हुआ है। थोड़ा सा किसान का मैं परिचय करवा देता हूँ क्योंकि कई लोगों को यही नहीं पता है कि नंदगांव में भी केला होता है ना। एक्चुअल गाड़ी कट्टी है नंदगांव से और पावती फट्टी है और जलगांव सावदा या फिर चोपड़ा इधर से। मेन नंदगांव भी केले का बहुत बड़ा हब है। लगभग किसान मित्र ही बताएंगे यहाँ पर कि कब कब केला लगता है और क्या क्वालिटी का केला बनाते हैं। नमस्ते भैया, आपका थोड़ा परिचय बताइए। नमस्ते, मेरा नाम नीलकंठ दिनकर सोनोने, ग्राम नंदगांव, और मेरे पिताजी है इनका नाम है दिनकर साहेबराव सोनोने। हम पिताजी और मैं दोनों खेती करता हूँ और मैं लेक्चरर हूँ कॉलेज में। तो मैं बाकी किसान मित्रों को और व्यापारी लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि सावदा, फैजपुर, रावेर वगैरह इससे ही बढ़िया क्वालिटी का माल हमारे नंदगांव, पेसरडी और पिलखेड़ा ये खेड़े में हम पैदा करते हैं। इसके लिए हमको CKG9 कंपनी है, हमारे गणेश बोंडे जी है, से कई सारे लोगों के हमको मार्गदर्शन उनका मिलता है और हम फ्रूट केयर भी करते हैं और ऑर्गेनिक रेसिड्यू फ्री उत्पादन यहाँ सब हम करते हैं। लेकिन एक शोकांतिका ऐसी है कि रावेर, फैजपुर उधर ही माल अच्छा मिलता और इधर नहीं मिलता, और इधर से ही वो व्यापारी लेके उधर की बिल्टी बनाते हैं। तो मेरे से विनती है कि इधर ही आइए और माल अच्छा क्वालिटी का आपको मिलेगा। दूसरी बात कि अभी कब कौन से सीजन में आपके पास यहाँ पे माल रेडी होता है। दूसरा, जैसे कई लोगों का ये है कि यहाँ कांदिया बाग बहुत ज़्यादा लगता है। कांदिया बाग मतलब कि दिवाली से लेकर अभी तक। हाँ। तो माल सितंबर से हमारे तरफ माल चालू होता है और फरवरी तक वो लगभग हो जाता है। तो बढ़िया प्रीमियम क्वालिटी का माल रहता है। तो सितंबर से कोई भी आ सकता है, फुल क्वालिटी का माल मिलेगा। दूसरा, अभी ये CKG9 पौधा लगा के कितने दिन आपको हो गए हैं? 3 दिन हुए सर। 3 दिन। और आज ड्रिंचिंग कौन सी चल रही है? ये केला गुरु किट 3-19 प्रति पौधा 200 ml ड्रिंचिंग। हाँ। 3 दिन में पौधे ने ये दो जो पन्ने ये है, तो ये नया निकल कर आया है। मतलब कि लगाने में अभी कितना दिन हो गया? 3 दिन हुए। 3 दिन में सेंटर पोंगा निकल के आ गया है। हाँ, मतलब ये नया वाला है। अच्छा, ये नया निकला है नया। अभी दूसरी बात कि आपने केले में तरबूजा किया हुआ है। हाँ। कलिंगड़ जिसे बोलते हैं। हाँ सर। तो कई किसानों में ये भ्रांतियां हैं और डबल इनकम लेने के लिए ये चीज़ें की जाती है। लेकिन किसान मित्रों को मैं एज ए किसान कार्यशाला के माध्यम से बताने का ये प्रयास कर रहा हूँ कि अगर आप केले में या कोई भी जो लॉन्ग ड्यूरेशन वाली क्रॉप है उसमें अगर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप लेते हो तो कहीं ना कहीं फीड में अंतर होता है। जो लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है जैसे केला, ये 1 साल की फसल है और तरबूजा 70 से 80 दिन में ख़त्म होने वाली क्रॉप है। तो कहीं ना कहीं इस अवस्था में या ऐसे सिचुएशन में आप अगर केले में तरबूजा अगर कर रहे हो तो सबसे पहला प्रेफरेंस आप तरबूजों को दोगे, क्योंकि तरबूजा आपको 2 महीने में आपके जेब में पैसे डालने वाला है। केले का प्रेफरेंस जो है वो पीछे चला जाएगा। तो आप अगर केले के तरफ भी अच्छी तरीके से ध्यान देकर केले के जो नीचे के तने की डेवलपमेंट है, जो स्टोरेज है, उसके ऊपर अगर ध्यान देते हो तो केले में भी आप अच्छा उत्पादन ले सकते हो। नहीं तो होता क्या है, कई सारे किसान मित्र जैसे जामनेर, अपना चोपड़ा और ये जलगांव, यहाँ पर कांदिया बाग सबसे ज़्यादा लगता है और सबकी थीम यही है कि केले में तरबूजा खरबूजा लेना है। 2 बार उत्पादन लेना कोई मतलब बड़ी बात नहीं है, लेकिन
हम लोग कहीं ना कहीं 70 से 80 दिन की फसल जो तरबूजा खरबूजा लगा रहे हैं, उसके कारण केले में जो मेन यील्ड आनी चाहिए उसकी तरफ से अपना ध्यान हट जाता है। तो किसान मित्रों को मैं निवेदन करूंगा कि ऐसी अवस्था में ये जो पौधे से पास में तीनों ये दो पौधों के बीच में जो ये लगा हुआ है, तो ये यहाँ पर और यहाँ पर लगाना है दोनों जगह पे, ताकि ये वेल वर्गीय पीक जो है ये पौधे के जड़ों के कक्षा का फीड नहीं ले सके। अभी ये कुछ दिनों में अपनी जड़ों को केले के पास लेकर जाएंगे, क्योंकि देखो अभी आज के डेट में ड्रिंचिंग हो रही है 3-19-19 और अपना केला गुरु किट पाउडर की, तो न्यूट्रिशन पौधे के जड़ों के पास में है। अभी होता क्या है, आज ये तरबूजा लगाया हुआ है तो ये लगाने के बाद में सबसे पहले तो सॉइल को एनालिसिस करेगा, मतलब रूट राइजोस्फीयर बढ़ाने का काम करेगा। और ये इतना रैपिड स्पीड में भागता है क्योंकि इसको डेली फीड चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं 5 से 6 दिनों में आप अगर इसकी रूट को देखोगे तो ये केले के रूट के पास नहीं मिलेगा। और केले का कम से कम 70% भोजन ये अपने आप में खाएगा। तो उस समय केले में जो स्टोरेज बनना चाहिए, जो डीएनए आरएनए जो स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होना चाहिए शुरुआती चरण में, वो केला नहीं बना पाता है। क्योंकि केला लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप होने की वजह से केला रुक जाएगा और बोलेगा ठीक है आप चलने दो, मैं मेरे हिसाब से चल रहा हूँ। तो इसमें कहीं ना कहीं अगले साल आपको मिलने वाली यील्ड जो है वो पुअर मिलती है। मुझे 110% मैं गारंटेड हूँ कि मैंने जितने भी प्लॉट देखे हुए हैं उसमें यील्ड में आप 3 से 4 किलो माइनस में ही जाते हो। अगर आप किसी का प्लॉट बिना तरबूजे का रहेगा और आपका अगर तरबूजे का है तो दोनों में कंपैरिजन बाय आप दोनों में अंतर देखोगे। हाँ, ये है कि ये हो सकता है कि सामने वाले ने तरबूजा नहीं लगाया हुआ है लेकिन उसकी प्रैक्टिस डल है, तो वो आपसे कम में भी आ सकता है। क्योंकि कोई भी क्रॉप आप आपके खेतों में लगा रहे हो तो मेन मुद्दा आता है प्रैक्टिसेस का। अगर आपकी प्रैक्टिस बेटर है तो आप इसमें भी अच्छा उत्पादन ले सकते हो। जो मैंने आपको शेड्यूल दिया हुआ है, जो स्प्रे शेड्यूल है, जो बेसल डोज है, वो अगर आप समय समय पे देते हो तो केले में भी यील्ड आप चाहिए उतनी ही ले सकते हो। अभी होता क्या है, हम लोग ड्रिप एप्लीकेशन इसमें कंटिन्यूसली चलाते हैं। किसमें? आप तरबूजे के लिए 05234 हुआ, 1261 हुआ, झिंक हुआ, बोरान हुआ। इसमें सबसे ज़्यादा झिंक का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। मिठास के लिए, रेड पना आने के लिए, मैच्योरिटी के लिए, ग्रीनरी के लिए फिर मैग्नीशियम वगैरह ऊपर से स्प्रे आते हैं, अमीनो एसिड्स आप ड्रिप से देते हो। तो केले को भी ये चीज़ें लगती है, लेकिन केले को क्या चाहिए वो चीज़ें प्राइमरी में केला नहीं उठा पाता है। क्योंकि वहाँ पे इनकी जो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप होती है, इनको डेली फीडर रूट आती है। केले को फीडर रूट डेली नहीं आती है क्योंकि केले का पत्ता 5 से 6 दिन में ओपन होता है, इसमें पर डे पत्ता आता है, तो इसको फीड बहुत ज्यादा लगता है। हमें केला भी अच्छा दिखता है लेकिन केले को आप देखोगे कि तरबूजे के प्लॉट में 2 महीने बाद भी पत्ते में आपको ऑक्सीजन दिखेगा, आपको कत्थई कलर के धब्बे मिलते रहेंगे। एक्चुअल वो कत्थई कलर के धब्बे, वो पौधा ये सिम्टम दिखा रहा है या ये डीएनए ये बता रहा है कि आज भी मुझे फीड अवस्था कंप्लीट नहीं हो पा रही है, इसलिए वो ऑक्सीजन आपको देता है। केले के पत्ते में पहले 2 पत्तों में ऑक्सीजन दिखना चाहिए, मतलब कत्थई कलर के धब्बे दिखने चाहिए। उसके बाद में तीसरे पत्ते में ऑक्सीजन नहीं दिखना चाहिए। तीसरे पत्ते में ग्रीनरी, मतलब कि उसमें पूरे से पूरा अपना हरित लवक मिलना चाहिए, क्लोरोफिल बनना चाहिए, तो वो अपना फीड पूरा कंप्लीटली बना रहा है, ये समझ में आता है। ठीक है, तो किसान मित्रों को मैं ये बताने का प्रयास इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम भी ध्यान में रखेंगे कि अंतर्वर्ती जो फसल है वो केला में नहीं लेनी है। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा अगर उत्पादन लेना है तो ये जो तरबूज वगैरह दूसरा तो अंतर्वर्ती फसल नहीं लेनी चाहिए। नहीं, एक्चुअल क्या है, जैसे हमने 7000 पौधे हैं पूरे प्लॉट में CKG9 के लगाए, तो पूरा 7000 पौधा मत लगाइए, 2000 पौधा कम लगाइए, लेकिन टारगेट रखना है कि 5000 पौधों में मुझे प्रति पौधे से कम 30 किलो का लुंगर चाहिए। पहले दिन ही लिख लेना है। और 30 किलो का लुंगर अगर लाना है तो उसके लिए मुझे नियोजन क्या करना पड़ेगा, नियोजन करके फिर पौधा लगाइए। फिर बाद में जो 2000 पौधों की जगह है उस 2000 पौधों की जगह पे तरबूजा लगाइए। लेकिन तरबूजा लगाने के बाद भी उसका नियोजन बनाना है कि मुझे 1 एकड़ में इससे 70 टन कैसे लेना है।
मुझे 80 टन कैसे लेना है। तो फिर आप इसका नियोजन लगा के 2 बार तरबूजा भी ले लो और केला भी चलने दो। नियोजन प्रणाली करके आप खेती में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हो, इतना मुझे पता है। आपके मार्गदर्शन से तो नियोजन चालू है ना। लेकिन गड़बड़िया जब हो, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज ही समझ में आएगा। कई किसान मित्र बेचारे आज भी कर रहे हैं इसमें अंतर्वर्ती फसलें लेनी चाहिए, लेकिन अंतर्वर्ती फसलें लेने के चक्कर में हमें क्या लॉसेस होते हैं, पूर्व नियोजन क्या करना चाहिए, ये सब प्रणाली है। जैसे यहाँ पर सर ये जो लगा है ना, तो ये 2 पौधे अगर यहाँ और यहाँ होंगे तो फिर ये पौधा और ये पौधा, ये रूट स्ट्रक्चर यहाँ तक लाने में थोड़ी समय लगेगा। जिगजैग होना था वो। हाँ, वहां पे थोड़ा सा अगर मान लीजिए 3 की जगह पे 2 ही पौधा लगाओगे ना, तो उत्पादन उतना ही देने वाला है। लेकिन फीड अवस्था जो है वो ये प्राइमरी ज्यादा खींचेंगे, इससे उत्पादन में कहीं ना कहीं हमें लॉसेस आते हैं। उतनी फीडिंग ज्यादा करनी पड़ेगी। फीड कितना भी करोगे तो जो आज के डेट में जो लाइव फीड पे जो अपना जीवन व्यापन कर रहा है वो जो लॉन्ग वाले को नहीं उठाने देगा, क्योंकि उसके रूट में उतना एनालिसिस करने के लिए उतना ये नहीं है उसका, क्योंकि वो लॉन्ग ड्यूरेशन है, वो लॉन्ग ड्यूरेशन में चला जाता है। ये शॉर्ट ड्यूरेशन वाला पट 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 पट। हाँ, यही अगर केले की निष्फल अवस्था होती और बड़ा क्रॉप, ये आप तरबूजा खरबूजा कुछ भी लगाओ, केला उसको खाने नहीं देगा, क्योंकि केले ने वहां पे अपना स्ट्रक्चर डेवलपमेंट करके रखा हुआ है। बराबर है कि नहीं? अभी दोनों भी साथ में चल रहे हैं, तो दोनों में लॉन्ग ड्यूरेशन शॉर्ट ड्यूरेशन, तो शॉर्ट ड्यूरेशन वाला तो आगे ही भागेगा। आगे से ध्यान न रखेंगे। ये ध्यान रखना है आपको ही नहीं, हर किसान को ये ध्यान में रखना है कि मुझे किस में क्या कब करना है। तो खेती में फिर आप अथाह समंदर है खेती, आपको खाली वहां से कितना लेना है ये अगर समझ में आ गया ना, तो खेती से कितना भी आप ले सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।